Sunday morning, 15 मार्च 1497, लिप्सन्स की रोड पर लोगों का हुजूम आया। करीब की चौक के गिरजाघर में पुर्तगाल के किंग, क्वीन और मिस्टर्स बैठे होते हैं। सामने एक पर्दा लगा होता है। गिरजाघर में वास्को डी गामा के लिए प्रे हो रही होती है। वास्को डी गामा अपने साथ 2 शिप्स के कमांडर के तौर पर अपने भाई पाओलो और दोस्त निकोलस कोएलो को चूज करते हैं। जैसे ही प्रे खत्म होती है, पुर्तगाल के किंग इमैनुएल पर्दे से बाहर आते हैं और तीनों शिप्स के कमांडरों ने घुटने के बल बैठकर उनका वेलकम किया, इनके हाथ चूमे। फिर वास्को डी गामा एक अरबी घोड़े पर बैठे और एक जुलूस में तब से आगे चलने लगे। उनके साथ दूसरे घोड़ों पर उनके भाई और दोस्त चल रहे थे। इनके पीछे चमकदार वर्दी पहने हुए शिप के नाविक कदम से कदम मिलाते चल रहे थे। जैसे ही वास्को डी गामा का जुलूस बंदरगाह पहुंचता है, तोपें और गोले दाग कर उनका वेलकम होता है। वास्को डी गामा घोड़े से उतरकर अपने शिप सैन राफेल पर चढ़े और उनके जहाज के बंदरगाह छोड़ने पर वहां मौजूद लोगों ने उनका हाथ हिलाकर वेलकम किया। जवाब में वास्को और वास्को के साथियों ने भी हाथ हिलाए। इसलिए वास्को की शिप लिप्सन से कुछ दूर बेलीन तक की पहुंच पाते सीनियर शिप को दिख रहा था। जो शिप साथ साथ चल रहे थे, वो इतने करीब थे कि उनके कमांडर डेक के ऊपर खड़े होकर एक दूसरे से बातें कर सकते थे। जैसे ही उन्होंने कनेरी आइलैंड को पार किया, फिर बहुत बड़े तूफान से वास्को डी गामा की शिप और राफेल का कहीं नामो निशान नहीं। लेकिन पाओलो और कोएलो ने आगे बढ़ना कंटिन्यू किया। जब दोनों एक बड़े तो वहाँ वास्को के शिप पर खड़े देखकर उनकी जमीन में चमक उन्होंने तक चलने के बाद वास्को की कीमत लेना पड़ा। वहाँ वास्को की कीमत पर पूरे घूमना हुआ। हर दिन एक वास्को के एक बड़ा द्वीप के इंसान इसलिए में पानी भरे तो नाव से चलने की इंसान के लोगों की ऐसी थी वो नाविक थे जो वास्को डी गामा से कह रहे थे, ये अपील कर रहे थे कि पुर्तगाल वापस लौट चला जाए। लेकिन वास्को डी गामा ने इस पुर्तगाल लौटने की बात को मना कर दिया, नकार दिया। कहा या तो हम इंडिया जाएंगे या तो मरेंगे। वास्को डी गामा ने ये बात कही थी। जो लोग कमांडरों का ऑर्डर मानने से मना कर रहे थे, उन्हें वास्को ने बंदी बनाया और कहा इन्हें तब तक बेड़ियों में जकड़ा जाएगा जब तक हम वापस इंडिया से पुर्तगाल नहीं पहुंच जाएंगे। तूफान ने तीनों शिप्स को काफी नुकसान पहुंचाया। जहाजों में छेद हो गए। शिप पर पीने के पानी की काफी कमी हो गई। शेफ्स ने खाना बनाने के लिए समुद्र के पानी यानी सी वाटर का यूज किया। 10 दिनों के बाद वास्को का बेड़ा एक नदी के मुहाने पर पहुंचा। यहाँ वास्को ने लंगर डालने का डिसीजन लिया। तीनों शिप्स का मुआयना किया। पता चला कि सेंट मिगुएल अब जाने की कंडीशन में नहीं है, इसलिए सभी लोग बाकी दोनों शिप्स में बैठे और मार्च के लास्ट में वास्को ने मोजाम्बिक बंदरगाह पर लंगर डाला। वहां के शेख का रवैया देख के वास्को ने कहा कि भैया यहाँ से आगे ही निकल लो, इसी में भलाई है, और शिप आगे चला गया। और वास्को मोलिंदा पहुंचे, जहाँ के किंग और वहाँ के लोगों ने
उनका गर्मजोशी के साथ वेलकम किया। वहां के किंग शिप पर वास्को डी गामा से मिलने पहुंचे। वास्को ने उनके सामने कुर्सी रखाई, बैठने को कहा। वास्को ने वहां के किंग से इजाजत ली। किंग ने वास्को को बताया कि अभी उन्हें इंडिया पहुंचने के लिए 3 महीने तक वेट करना होगा, क्योंकि सही हवाएं 3 महीने के बाद चलेंगी, तभी इंडिया की तरफ शिप आगे बढ़ पाएगा। वास्को ने इस टाइम का यूज अपने जहाजों की मरम्मत करने के लिए यूज किया। शिप में ताज़ा पानी रखवाने का काम किया, मीट, वेजिटेबल, फ्रूट भरवाने के लिए। ये सारे जितने ज़रूरी काम थे ये इन 3 महीनों के अंदर किया। और 6 अगस्त को वास्को डी गामा अपनी आगे की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। वास्को डी गामा समुद्र के किनारे चल रहे थे। वास्को लोगों से बात करके इंडिया और इंडिया के लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे कि 19 दिनों के बाद मोलिंदा से साथ आए एक पायलट ने वास्को के सामने आकर कहा, कैप्टन, मुझे लगता है कि हम इंडिया के करीब हैं। जब वो लोग इंडिया पहुंचे तो सभी की आंखों में आंसू था। अब इस